हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे पोटेंशियल चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन का निर्धारण करता है, फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उसका स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू के फील्ड में कोई पॉइंट पी है जिसका सोर्स चार्ज से डिस्टेंस आर है, उस पर पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर लगता है। याद रखिए ये फॉर्मूला और यहाँ पे पहचानिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स कांस्टेंट है, क्यू सोर्स चार्ज है जिसका फील्ड है और आर उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है सोर्स चार्ज प्लस क्यू से। ओके, तो अगर सोर्स चार्ज कांस्टेंट हो, सोर्स चार्ज अगर कांस्टेंट हो तो इक्वल और कांस्टेंट मिलके प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ले लेता है, वीपी प्रोपोर्शनल 1/r। इसका मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी कोई भी पॉइंट है उस पर का पोटेंशियल आर पे डिपेंड करता है। आर अगर बढ़ेगा, सोर्स चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल उस पॉइंट पर कम होना शुरू हो जाएगा। सोर्स चार्ज से पॉइंट जितना दूर होगा पोटेंशियल उतना कम होगा और सोर्स चार्ज के नजदीक होगा, आर अगर कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ओके, यहां पे इस बात को समझ गए। अब कहा जाता है कि उसी के फील्ड में जैसे ये प्लस सोर्स चार्ज क्यू है जो ओ पर प्लेस्ड है, इसी के फील्ड में 2 पॉइंट ए और बी है। चूंकि ए और बी दोनों क्यू के फील्ड में है, इस वजह से ए पर भी पोटेंशियल होगा और बी पर भी पोटेंशियल होगा। अब ए पर का पोटेंशियल और बी पर के पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा डियर फ्रेंड्स? ए प्लस क्यू के नजदीक है। ओके, और जैसा कि ये बतलाया कि R अगर कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का वही मतलब होता है। इसका मतलब है A पॉइंट जो है प्लस क्यू के ज्यादा नजदीक है तो इस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा B पर की तुलना में। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर हम A में एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट रखते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं तो क्या होगा? तो आपको मालूम होगा ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। ओके, तो ये प्लस क्यू नॉट किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। ए क्या है? हाई पोटेंशियल है, बी क्या है? लो पोटेंशियल है। यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो इससे क्या पता चला? पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, अब अगर हम बी पर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो बी पर का पोटेंशियल कम है ए पर से, नेगेटिव चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज से अट्रैक्ट होगा। ओके, तो क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज किधर मूव करेगा? बी टू ए। बी क्या है? व्हाट इज बी? बी ऐसा पॉइंट है जहां पर का पोटेंशियल कम है और ए क्या है? ऐसा पॉइंट है जहां पर का पोटेंशियल ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा? फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। गॉट इट? तो अब हम क्या सीखे? उस फॉर्मूला से हमको क्या मिला कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता है। तो पोटेंशियल क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को बतलाता है। अब V इक्वल्स टू कूलम कांस्टेंट Q बाई R होता है। ओके, जहां R डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज और Q सोर्स चार्ज है। V स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है ना? किसी पॉइंट पर का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा अगर चार्ज पॉजिटिव हो और नेगेटिव होगा पोटेंशियल अगर चार्ज नेगेटिव हो। क्लियर?
अगला टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी बोले तो सेम, पोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम हो। क्लियर? इसका मतलब तो यही है। तो इट इज एन इमेजिनरी और रियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है ना। और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट, पोटेंशियल सेम होता है। तो मान लेते हैं एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है ना, इससे आर डिस्टेंस यहां पर ले लीजिए, आर डिस्टेंस यहां पे ले लीजिए। तो यहां पर चार्ज कांस्टेंट है Q, आर को भी आप कांस्टेंट कर दीजिए, कूलाम कांस्टेंट है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो प्लस Q चार्ज से आर दूरी पर, कोई भी आर दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर इन सभी पॉइंट को, जैसा कि हम लोग लोकस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये सभी पॉइंट का क्या एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि सभी सोर्स चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है डियर फ्रेंड्स। तो अगर 3 डायमेंशन में एक हम फिगर खींच दे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा। अब आर आर्बिट्ररी है, आर मनमाने ढंग से कुछ भी है। आर अगर 1 हुआ तो वो स्फीयर इतना बड़ा होगा, 2 हुआ तो वो स्फीयर इतना बड़ा होगा, 3 हुआ तो ये स्फीयर इतना बड़ा होगा। तो इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक स्फीयर कहते हैं। ओके, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा। एक लाइन चार्ज है। ओके, तो याद कीजिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम बतलाए थे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर जनरेट होता है ना। तो अब अगर इसका, और ये ऐसा है, अगर इसका टॉप व्यू देखा जाए, टॉप व्यू, तो ये आपका लाइन सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन से अंदर की ओर जा रहा है और इधर 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 सब डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सभी से आर दूरी पर अगर एक सरफेस खींचेंगे तो आपको ऊपर से टॉप, ये टॉप व्यू आपको क्या दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। ओके, और ऐसे वैसा सर्कुलर सर्कुलर पूरा नीचे तक आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो क्या मिल जाएगा आपको, एक सिलेंडर मिल जाएगा। तो वैसे ही एक लीनियर चार्ज के लिए, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो सकता है, एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हो सकता है। ओके, तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कैसे पहचाने कि कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल है, तो उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी का स्टडी करना होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क डन नहीं होता है। मान लेते हैं ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहां पर एक पॉइंट ए है, उसका पोटेंशियल VA है, और एक पॉइंट B है, उसका पोटेंशियल VB है। तो अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो VA इक्वल्स टू डियर फ्रेंड्स VB होगा, इक्वल्स टू V। इसका मतलब VB माइनस VA इक्वल्स टू V माइनस V, यानी 0, यानी डेल्टा V इक्वल्स टू 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम A टू B ओवर Q नॉट equals to 0. By definition, potential difference between A and B is the amount of work done in moving unit positive test charge from point A to B equals to potential difference. तो potential difference equipotential surface में 0 है, यानी W from A to B by external agent will be 0. पहला प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल नहीं है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चार्ज प्लस Q नॉट को A से B तक डिस्प्लेस कराते हैं। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट DL है, तो अब कितना वर्क डन होगा, वर्क डन इक्वल्स टू होता है F टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहां पर जो चार्ज Q नॉट प्लेस है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, अब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो फोर्स इक्वल्स टू होता है, यहां पर पॉइंट A में चार्ज Q नॉट है, वहां पर फोर्स लगेगा Q नॉट वेक्टर E। अब चार्ज पॉजिटिवली है तो F और E का डायरेक्शन सेम होगा। ओके, तो dW बराबर FdL, बट F बराबर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, F बराबर क्या हो जाएगा, Q नॉट वेक्टर E
टाइम्स वेक्टर dl इक्वल्स टू dw। अब E डॉट dl इक्वल्स टू dw ओवर q नॉट इक्वल्स टू dv, है ना। अब dv मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ v रहता तो क्या होता है डियर फ्रेंड्स? पोटेंशियल। बट dv बोले तो चेंज इन पोटेंशियल, लेकिन इक्वी पोटेंशियल सरफेस में चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है डियर फ्रेंड्स? जीरो होता है। क्लियर? तो E डॉट dl जीरो। E और dl के बीच एंगल कितना है? तो थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट से E का मॉड dl cos थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब E तो जीरो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है नहीं, इसका मतलब क्या होगा? cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, यानी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप मान लिए थे E और डिस्प्लेसमेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस में पॉइंट A से B तक का डिस्प्लेसमेंट है कितना? चार्ज का वेक्टर dl, और E क्या है? जो dl के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री, मतलब dl के परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। अब तीसरा प्रॉपर्टी कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के नजदीक होंगे इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड जहां पे है उस रीजन में आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक नजदीक होंगे, और वीक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस फैक्ट को प्रूफ करने के लिए हम एक पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करेंगे जिनका चार्ज Q से डिस्टेंस R और R प्लस डेल R है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल V है। इसका मतलब यहां भी V होगा, यहां भी V होगा, यहां भी V होगा, हर जगह पे क्या होगा? V होगा। और इसका पोटेंशियल V से कम होगा, क्योंकि चार्ज से इस पॉइंट का या इस पॉइंट का या इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है। ओके, तो उस जगह का पोटेंशियल कितना कम होगा? तो मान लेते हैं डेल्टा V कम है। ओके, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का हर एक पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का हर एक पॉइंट चार्ज से R प्लस डेल R डिस्टेंस पे है। ओके, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है बतलाइए? तो R प्लस डेल्टा R फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए तो डेल्टा R, यहां से यहां भी डेल्टा R, यहां से यहां भी डेल्टा R। ओके, तो यहां आप देख रहे हैं कि जैसे ही R इंक्रीज कर रहा है V घट रहा है। ओके, तो E इक्वल्स टू जो आपका माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R होता है, इसका मतलब यही होता है कि डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल डिक्रीज करता है। जो सोर्स चार्ज है डियर फ्रेंड्स, उससे डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया? यहां पर ये जो डेल्टा V है डियर फ्रेंड्स, वो कांस्टेंट है। जैसे ये अगर 60 वोल्ट है तो ये 40 वोल्ट होगा। ओके, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी पॉइंट का, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी पॉइंट का, दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो सब में कितना आएगा? -20 वोल्ट का आएगा। ओके, मान लेते हैं अगर 60 वोल्ट है और यहाँ 40 वोल्ट है तो डिफरेंस कितना है? हर जगह पर 20 वोल्ट, जीरो नहीं आ रहा है। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में दो पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होता है और यहां तो आप 20 बतला रहे, तो वो था अगर पॉइंट इसके और इसमें होता तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता, लेकिन पॉइंट इसमें और इसमें, इस चलते पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा। ओके, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। ओके, तो डेल्टा V यहां पे कांस्टेंट है, हर जगह पर डिफरेंस कितना है? डेल्टा V का है। ओके, किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डियर फ्रेंड्स?
डेल्टा वी है। ओके, तो अब हम जान रहे हैं कि E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर होता है। तो डेल्टा आर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई ई। ओके, अब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का ये डिस्टेंस है, तो किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, और इक्वालिटी और कांस्टेंट मिल करके प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनाते हैं। तो डेल्टा आर इक्वल्स टू 1 बाई ई। ओके, इससे क्या पता चल रहा है, ई कहीं पे ज्यादा है तो डेल्टा आर कम है। एंड व्हाट इज डेल्टा आर डियर फ्रेंड्स? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस है डेल्टा आर, तो कहीं भी ई ज्यादा होगा तो डेल्टा आर कम होगा। ओके, और जहां पर ई कम होगा, वहां पर डेल्टा आर ज्यादा होगा, क्योंकि डेल्टा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, तो समझ में आ गया? तो अब तक हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी देख लिए। पहला, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में एनर्जी का चेंज नहीं आएगा, वर्क डन 0 होगा। दूसरा देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरा क्या देखें, जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे, और जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे। अगला है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगे इस सिचुएशन में अगर कटेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकते, इसी चलते दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखिएगा। अब हम प्लस क्यू चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बतलाए थे कि ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता है। ओके, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए तो यहां पर देखिएगा, ये ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उस पर परपेंडिकुलर रहे, और दूसरा जहां पर पास पास हो वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस सटे रहेंगे और इधर दूर होंगे। ओके, पास पास होंगे तो सटे रहेंगे, इधर दूर होंगे, पास पास होंगे तो सटे रहेंगे, इधर दूर होंगे, है ना। वैसे ही यहां भी पास पास है, सटे, इधर फैले, यहां पे सटे, यहां पे फैले। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, है ना। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होता है। ये सब तो इमेजिनरी हो गया। अब एक रियल हम बतलाते हैं, मेटालिक सरफेस। याद कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर शुरू होते हैं और परपेंडिकुलर खत्म भी होते हैं। तो यहां पर मेटालिक सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा काम करेगा। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू लाइक चार्जेस उसी तरह से है। क्लियर? यहां पे एक क्वेश्चन है जो हम हमेशा बकबक करते रहते हैं, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वी वोल्ट, व्हाट डज इट मीन? किसी पॉइंट का पोटेंशियल वी वोल्ट है, इसका क्या मतलब है? तो पोटेंशियल क्या है, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोकेशन और पॉइंट। किसी पॉइंट या लोकेशन का ये एक प्रॉपर्टी होता है जो बतलाता है ना, कि वी जूल वर्क होगा टू बी डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यूनिट कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में वी जूल वर्क होगा, मतलब उस पॉइंट पर पोटेंशियल वी वोल्ट है। इसका मतलब वहां पर जो चार्ज आया है उसके पास एनर्जी वी जूल है। तो 2 कूलम चार्ज आएगा तो 2v, 3 कूलम आएगा तो 3v। तो उस पॉइंट पर अगर फील्ड के किसी पॉइंट ए पर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो बताइए इसको यहां पर लाने में कितना वर्क डन हुआ होगा। तो वही 1 कूलम को लाने में v जूल, 2 कूलम को लाने में 2v जूल, 3 कूलम को लाने में 3v जूल। तो यहां पर q कूलम को लाकर रखा गया तो qv जूल। तो यहां पर जैसे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम जानते हैं
तो उस पर क्यू कूलाम चार्ज आके बैठेगा, तो उस पर प्लस क्यू ई फोर्स लगता है, ये हमने सीखा। तो उसी तरह से उस पॉइंट पर अगर प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो उस पर वर्क डन W बराबर क्यू वी हो जाएगा। नाउ electrostatic potential energy, it is the amount of work done to constitute a system of point charges. okay, दो या दो से ज्यादा अगर कहीं पे चार्ज का सिस्टम है तो सिस्टम को बनाने में वर्क डन हुआ होगा, वही वर्क डन सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो हम देखेंगे अगर दो चार्ज का सिस्टम बनाया जाए तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्लियर हुआ? ये कार्टेशियन प्लेन मान लीजिए। ओके, यहां पे अभी कोई चार्ज नहीं है। अब आपके मन में आया कि चलिए दो चार्ज का एक सिस्टम बनाते हैं, है ना। तो फर्स्ट चार्ज को इंफिनिटी से, फर्स्ट चार्ज को इंफिनिटी से, ओके, किसी पॉइंट ए तक लाने में कितना वर्क डन होगा। इस रीजन में कुछ नहीं है, ओके, तो कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि किसी का कोई इसको अपोज करने को यहां पे है ही नहीं। इस रीजन में इस चार्ज को अपोज करने के लिए कोई है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम काम करेंगे और ये एनर्जी के रूप में फिर वो काम स्टोर हो जाएगा। ओके, तो मान लेते हैं स्पेस में कोई पॉइंट ए है जिसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या है डियर फ्रेंड्स, R1 है। फर्स्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन है वो 0 है। तो फर्स्ट वर्क डन क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, इक्वल्स टू 0। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? चार्ज Q1 को पॉइंट ए तक लाने में जो काम हुआ वो क्यों 0 हुआ, क्योंकि Q1 को किसी के अगेंस्ट काम करना नहीं पड़ा। ओके, जैसे ही चार्ज Q1 पॉइंट ए में आता है वो अपना फील्ड जनरेट कर लेता है। ओके, ये Q1 का मान लीजिए फील्ड है। बात को अच्छे से समझिएगा। W1 आपका क्यों 0 हुआ, क्योंकि चार्ज Q1 को कोई अपोज करने वाला नहीं था। ओके, लेकिन जैसे ही चार्ज Q1 ए पर आके बैठता है वो अपना साम्राज्य बना लेता है, अपना किंगडम बना लेता है, और उस किंगडम में कोई पॉइंट बी है जिसका ओ के रिस्पेक्ट में लोकेशन क्या है डियर फ्रेंड्स, R2 है। ओके, अब इस बी में कितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज Q1, क्योंकि अब Q1 का ये फील्ड बन गया, बी पर क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो कितना पोटेंशियल बी पर पैदा करेगा, तो पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू डियर फ्रेंड्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस, माइनस चार्ज है तो माइनस, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, चार्ज से उस लोकेशन का डिस्टेंस। अब ए बी क्या है डियर फ्रेंड्स, तो ये R1 था और ये R2 है। ओके, आप ए बी बोले, क्या बोले, ए बी बोले, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन OA प्लस ए बी इक्वल्स टू OB। आपको AB चाहिए तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा OB माइनस OA। OB क्या होगा, R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस R1। ओके, तो आपको B पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय मॉड R2 माइनस R1।
इसको आप आर भी कह सकते थे, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा समझिए, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। ए से बी का डिस्टेंस अगर आप आर मानिएगा तो Q1 बाई आर हो जाएगा। बात समझने से है, यहां तक समझ में आ गया। अब जो है Q1 के फील्ड में पॉइंट बी है, ओके। अब प्लस Q2 चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क डन होगा। अब प्लस Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क डन होगा। तो अभी हम तुरंत ही बतलाए हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B तक लाने में वर्क डन VB होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से B तक लाने में वर्क डन कितना होगा डियर फ्रेंड्स, बतलाइए। पोटेंशियल एट B, ओके। तो यहां पर Q2 चार्ज को इंफिनिटी से, तो 2 कूलाम चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में कितना काम होगा, 2VB। 3 कूलाम को 3VB। इस बात को समझना है कि B पर का पोटेंशियल VB है। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि 1 कूलाम चार्ज को B तक लाया जाए तो उस पर काम Q2 कूलाम चार्ज को इंफिनिटी से B तक लाने में काम VB जूल का होगा, यही मतलब है। तो 1 कूलाम के लिए उतना, तो 2 कूलाम के लिए 2VB, 3 कूलाम के लिए 3VB। तो हम लोग को कितना लाना, Q2 कूलाम, ओके। तो Q2 कूलाम को लाने के लिए कितना, Q2VB काम करना होगा, ओके। इससे पहले वाले में A पर कोई पोटेंशियल नहीं था और इस वजह से Q1 को लाने में कोई काम नहीं हुआ, W1 0 हो गया, ओके। समझ में आ रहा है। लेकिन B पर चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल है कितना, VB। अब उस पर Q2 चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ, W2 बराबर चार्ज का मैग्नीट्यूड टाइम्स VB, ओके। इतना वर्क डन हुआ यानी Q2 टाइम्स, लेकिन VB बराबर क्या हम लोग निकाले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R बोलिए या तो R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके। कोई दिक्कत, यानी इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड R2 माइनस R1, ओके। बात समझ में आया। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। W1 तो आपका 0 है, फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई काम नहीं हुआ, सेकेंड चार्ज को लाने में इतना काम हुआ, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड R2 माइनस R1। अब यही वर्क डन जो आपका टोटल वर्क डन हुआ एक सिस्टम को कंस्टिट्यूट करने में, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज को बनाने में, वो कहलाएगा 2 पॉइंट चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया, ओके। तो 2 चार्ज का सिस्टम है जिसके बीच का डिस्टेंस R है, Q1 Q2। तो इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा कोई पूछे तो आपको बतलाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ओके। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि कभी भी चार्ज का एक सिस्टम कंस्टिट्यूट करना हो, आपको टोटल वर्क डन निकालना है। फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट चार्ज जैसे ही A पर आया वो अपना फील्ड पैदा कर लिया, उस फील्ड के पॉइंट B में हमको दूसरा चार्ज लाना है, लेकिन अब वो दूसरा चार्ज को लाने में हमको Q1 के फील्ड के अगेंस्ट काम करना हो। तो ये टोटल वर्क डन ही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है।